लॉर्ड, स्वागत है आपका सभी का। आपका स्वागत है परमेश्वर के आज भवन में। आइए आज की सभा की शुरुआत करते हैं मेरे प्रियजनों। मैं प्रभु का दास आप सबका स्वागत करता है और निवेदन करता हूं आप सभी से कि आप अपने स्थानों में खड़े हों, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्गीय स्थान में बढ़ाएं और सहमति के साथ इस प्रार्थना में शरीक हो जाएं। आसमानी पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आदर और महिमा के योग्य सिर्फ आप हैं पिता। आज हम पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से, पूरी बुद्धि से आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा आए और अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाएं परमेश्वर। ये सिंहासन आपका है पिता और इस सिंहासन की योग्य और कोई नहीं परमेश्वर। प्रभु जी, आज आपके पहरेदारों को तैनात करते हैं पिता और परमेश्वर आज हम मांगते हैं पिता पवित्र आत्मा का मस्सा पिता। आज पवित्र आत्मा हम सबको छूने पाए परमेश्वर और परमेश्वर हम सब आपकी महिमा से, आपकी कृपा से, आपकी दया से परमेश्वर आज अपने जीवन में सामर्थी कामों को अनुभव करने पाए पिता। पवित्र आत्मा हम आपको पुकारते हैं, आइए और हमें छू लीजिए, आइए और हमें एक नई रचना बना दीजिए। प्रभु जी, आज हम बाहें फैलाए इस बात का ऐलान करते हैं परमेश्वर कि पिता आप सक्षम हो हमारी घटियों को पूरा करने के लिए पिता। परमेश्वर आप भले हो क्योंकि आप दिन प्रतिदिन हमारे लिए योजनाएं बनाते हो पिता और वो योजनाएं किसी चिंता की नहीं पर भलाई की होती हैं परमेश्वर। आज हम चाहते हैं परमेश्वर कि इस सभा से आपके सामर्थी काम पूरे होने पाए पिता, आपकी योजनाएं पूरी होने पाए प्रभु जी। आज हम चाहते हैं परमेश्वर कि आज अभी तक अगर किसी को पवित्र आत्मा का मस्सा नहीं मिला पिता तो पवित्र आत्मा का मस्सा आज सबको मिलने पाए। आज परमेश्वर एक मन का आत्मा दीजिए पिता। सारी गड़बड़ी की आत्मा को, कंफ्यूजन की स्पिरिट्स को, डिस्ट्रैक्शन की स्पिरिट्स को, मन मुटाव की स्पिरिट्स को निकाल के नाश करते हैं पिता। बीमारी वाली आत्माओं को निकाल के नाश करते हैं पिता। झगड़े वाली आत्माओं को निकाल के नाश करते हैं पिता। संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा का मस्सा पिता सबको मिलने पाए पिता। मैं कहता हूं परमेश्वर आपका सामर्थ आज हम सब पर बहने पाए पिता। जैसे आपका वचन कहता है परमेश्वर, आपका राज्य बातों में नहीं पर दर्शाने में है आपके सामर्थ को परमेश्वर। आज आपका सामर्थ परमेश्वर हम सबके जीवन में दर्शाया जाए पिता और परमेश्वर अद्भुत काम के साक्षी हम सब बनने पाए पिता। प्रभु जी, आपके पहरेदारों को तैनात करते हैं पिता और पिता आज वर्शिप टीम को, मीडिया टीम को, सबको यीशु के लहू में कवर करते हैं पिता। प्रभु जी, आज हम चाहते हैं परमेश्वर कि पिता हर एक चीज ब्लेस्ड होने पाए, हर एक चीज आशीषित होने पाए। प्रभु जी, मैं कहता हूं परमेश्वर कि आपका रूह का मसाज पूरी रीति से, मैं कहता हूं पिता जोरावर तरीके से अपना काम करने पाए। आज बंधन टूटने पाए, आज बेड़ियां टूटने पाए, आज शाप टूटने पाए। प्रभु जी, आज बीमार चंगे होने पाए। मैं कहता हूं परमेश्वर आज हर एक चीज आपके लहू से ब्लेस्ड होने पाए। आप वर्शिप टीम को, मीडिया टीम को और जितने इंस्ट्रूमेंट्स परमेश्वर आपकी महिमा के लिए आज इस्तेमाल होते हैं पिता, उन सबको ब्लेस करते हैं पिता। यहाँ के पावर सप्लाई को ब्लेस करते हैं पिता, वाईफाई की स्पीड को ब्लेस करते हैं और परमेश्वर उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, उन कंप्यूटर, उन लैपटॉप्स को ब्लेस करते हैं परमेश्वर। किसी रीति से कोई हैंगनेस, कोई स्लोनेस ना हमारे जीवन में, ना आज की सभा के इन इंस्ट्रूमेंट्स में पाई जाए परमेश्वर। प्रभु जी, आज हम दिल खोल के आत्मा से भरकर आपकी तारीफ और आपकी महिमा करने पाए। प्रभु जी, आज मैं चाहता हूं और निवेदन करता हूं पिता कि परमेश्वर आज आप अद्भुत करिए पिता। प्रभु जी, वचन से लेके हर एक चीज को आज आप ब्लेस करिए पिता। यीशु के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप अपने स्थानों में। हम सभा के पहले भाग में बढ़ते हैं मेरे प्रियजनों और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पहला भाग प्रार्थनाओं का है, आराधना का है, प्रेज एंड वर्शिप का है, कॉल टू वर्शिप का है। मेरा निवेदन है आप अपने
हाथों से 10 तार वाली सारंगी बजाएं और परमेश्वर को महिमा दें। देखिए, आप अगर परमेश्वर के भवन में आते हैं, मेरा निवेदन है जो लोग चर्च में हैं, प्लीज आप ना डिस्ट्रैक्ट होइए, ना हमें डिस्ट्रैक्ट करिए। जहां स्थान मिल रहा है वहां बैठ जाइए। आप अपने मुख को बंद ना रखें, अपने हाथों को ताली बजाएं और अपने परमेश्वर को ऊंचे स्तर पर महिमा दें। साथ ही साथ आज की सर्विस को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी नई आत्माएं बचाई जाएं और परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए यीशु के नाम से। आइए हम आज की सभा में चलते हैं और ताली बजाते हुए परमेश्वर का स्वागत करते हैं। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो खुदावन। रहने दे आशीषों को आज, फिर से नया कर दे। होने दे खुद में मुझे, तू धोखे शुद्ध कर दे। हालेलुया। बहने दे आशीषों को आज, फिर से नया कर दे। 10 तार वाली सारंगी के साथ, वेरी गुड। खोने दे खुद में मुझे, तू धोखे शुद्ध कर दे। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। प्यासा हूँ तेरे लिए। जीवन का जल पिला दे मुझे, प्यासा हूँ तेरे लिए। जीवन का जल पिला दे मुझे। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझसे हो, तेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ। मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझसे हो, तेरा हर दिन तेरा हो। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े होकर तालियां बजाएं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा यहाँ है। वो आपको देखता है, आपकी तालियों को सुनता है। कौन उसके भवन में तालियां बजाता है, वो सबको देखता है। इस पूरे गिरजाघर में वो सबके ऊपर देखता है। यस लॉर्ड, धन्यवाद। आराधना, तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। सारा आदर, सारा
के केवल तू ही हो गया खुदावन। हाँ प्रभु जी, मेरे साथ गाए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। कौन कौन प्यासा है यीशु के लिए? जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे। हाँ प्रभु जी तू ले चल, ले चल मुझे। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। मिलकर गाए एक साथ। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। प्यासा हूँ तेरे लिए। जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए। जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए। जीवन का जल पिला दे मुझे। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। सारा आदर और महिमा के योग्य है तू। हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। सारा आदर और महिमा के योग्य है तू। हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। सारा आदर और महिमा के योग्य है तू। हर प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, सारा आदर और सारी महिमा तुझे ही मिलती है। यस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारा आदर सिर्फ उस एक नाम को, सारा आदर सारी महिमा सिर्फ ये तालियां उसके लिए, सिर्फ यीशु के लिए। हाँ प्रभु जी, ये सब तेरे लिए। यस लॉर्ड, ये सब कुछ तेरे लिए। हाँ परमेश्वर, हमारा बजाना तेरे लिए, हमारा गाना तेरे लिए खुदावन। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, एक साथ आवाज उठाएंगे। यस लॉर्ड, एक साथ मिलकर आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। मिलकर एक साथ आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदर
महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। है यीशु महान, हालेलुया। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, तापा न सका कोई, सागर है उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, तापा न सका कोई, सागर है उल्फत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। है यीशु हालेलुया। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर पे। हालेलुया। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर पे। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। है यीशु महान, मिलकर ये गीत सुनाएंगे।
सिंहासन पे विराजमान, धरती गाए तेरी गुणगान। मैं तुझसा कोई नहीं, घुटनों पे आते हैं जय तेरी, गाते हैं घुटनों पे आते हैं
वाकई परमेश्वर आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कहीं नहीं परमेश्वर। आप सबसे अच्छे हैं परमेश्वर। परमेश्वर तारीफ और प्रशंसा के योग्य हैं पिता। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता इन जीवनों में परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर एक चीज को आज हम ब्लेस करते हैं पिता, और संपूर्ण रीति से परमेश्वर आज हम चाहते हैं और कहते हैं परमेश्वर कि आप जैसा कोई नहीं पिता, आप जैसा कहीं नहीं परमेश्वर जहां जहां परमेश्वर आप दृष्टि डालते हैं पिता वो चीज ब्लेसेड हो जाती है पिता। आज हम कहते हैं परमेश्वर कि आप हमारे जीवनों में दृष्टि डालें पिता, ताकि वो भी आशीषित होने पाए पिता। प्रभु जी आपका आना, आपका आगमन परमेश्वर मैं कहता हूं पिता बरकतों को लाता है परमेश्वर। आज आप हमारे जीवन में आए परमेश्वर, और उस असीम बरकतों को आज हम आपके नाम से पाने पाए परमेश्वर। प्रभु जी हर एक चीज आपके नाम से ब्लेस्ड होती है पिता, और मैं कहता हूं परमेश्वर आपके नाम से शैतान थर थर कांपते हैं पिता। प्रभु जी शैतान की कोई योजना हमारे जीवन में कभी सफल ना होने पाए पिता। मैं कहता हूं परमेश्वर आपकी आंचल की छांव में हम आपके बच्चे हमेशा पाए जाएं पिता। मैं कहता हूं परमेश्वर आपका प्रेम जो एक सागर से भी गहरा है पिता, मैं कहता हूं पिता उस प्रेम की बूंदें हमारे जीवन में कभी ना खत्म होने पाए परमेश्वर। हर एक चीज को आज आप ब्लेस कर दे पिता, और प्रभु जी यीशु के नाम से आज हर एक चीज को हम आपके लहू में ढाप देते हैं पिता। आगे की सभा को आपके लहू में ढाप देते हैं पिता। यीशु के नाम से परमेश्वर हम सब प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। बैठ सकते हैं हम अपने स्थानों में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम एक आवाज में क्या प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जानते हैं हालेलुया एक स्वर्गीय शब्द है। जब आप हालेलुया कहते हैं आप परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, पर जब आप परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं तो शैतान को क्या होता है? परेशानी। आप उसे नीचा दिखाते हैं। आप कई बार अपने जीवनों में कहते हैं परमेश्वर ये एक आत्मिक जंग है, मुझे इतना बल दे कि मैं शैतान से ये जंग लड़ने पाऊं। अगर आप हालेलुया जोर से बोलते हैं आप एक आत्मिक जंग को उस समय जीतते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं और शैतान को दिखाते हैं कि तू नीचे है, हमारा परमेश्वर ऊपर है। क्या आप हालेलुया मेरे साथ बोल सकते हैं? मैं 3 तक गिनूंगा। 1 2 3। प्रेज द लॉर्ड। आइए अगले भाग में चलते हैं। एक अच्छी सी प्रार्थना में चलेंगे और उसके बाद सभा के अगले भाग में बढ़ेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। आसमानी पिता जी परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आपकी रूह ने हमें पहले भाग में आराधना में छुआ है परमेश्वर। हम धन्यवादित हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आप ही की कृपा के अनुसार हम सभा के अगले भाग में बढ़ते हैं पिता। परमेश्वर अगला भाग आपके कलाम का है पिता, जो सबसे पाक है परमेश्वर। आपने खुद अपने कलाम में कहा है पिता कि आपने अपने कलाम को अपने से ज्यादा बहुमूल्य कहा है पिता। प्रभु जी जिसे आपने बहुमूल्य बनाया है पिता, उसे कोई तुच्छ ना जानने पाए पिता, उसका कभी कोई निरादर ना करने पाए पिता, क्योंकि आप ही का वचन कहता है पिता मत्ती 24:35 में पिता कि पृथ्वी और आकाश टल जाते हैं पिता, पर आपका वचन अटल रहता है परमेश्वर। प्रभु जी आज आपके वचन से हमारे जीवन में जैसे भी बंधन हैं, जैसी भी बेड़ियां हैं, और परमेश्वर जहां जहां परमेश्वर शैतान ने अपने बीज बोए हैं पिता, आपका वचन पूरी रीति से प्रभावशाली रूप में आज हमारे जीवन में काम करने पाए पिता, और परमेश्वर हमें आजाद करने पाए पिता। परमेश्वर आपका दास आपके चरणों में आता है पिता, और इस बात का अंगीकार करता है पिता बिना संकोच के कि आपका दास तुच्छ है पिता और कभी भी विलुप्त हो सकता है पिता।
पर ये आपका प्रेम है पिता, जो आपके दास को हर एक नए दिन एक नई उम्मीद, एक नए सामर्थ्य से भरता है परमेश्वर, एक नए प्रकाशन से भरता है पिता। आपका दास धन्यवादित है पिता। और परमेश्वर, मैं घोषणा करके ऐलान करता हूं पिता कि ना मैं अपनी समझदारी पे चलूं, ना अपनी बुद्धि पे, ना अपने ज्ञान पे, इन सब का मैं इनकार करता हूं परमेश्वर। आपके चरणों में अपने जान को, अपने जीवन को निछावर करता हूं पिता। परमेश्वर, आज अपने दास को एक समझाने वाला आत्मा दीजिए पिता, और जितने भी प्रियजन जुड़ते हैं उन्हें एक समझने वाला आत्मा दीजिए पिता। परमेश्वर, आज आपका दास बंद बुद्धियों को खोलता है, बंद कानों को खोलता है, और हृदय पर जितने भी पिता बंधन पाए जाते हैं उन बंधनों को भी खोलता है परमेश्वर। प्रभु जी, इसी समय सारी ध्यान भटकाने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से भागने पाए पिता। पिता, मैं कहता हूं परमेश्वर, आपके पहरेदार तैनात होने पाए, और आपका वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हम सबसे बात करने पाए पिता। प्रभु जी, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज के कलाम में चलते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं आज का कलाम क्या है मेरे प्रियजनों, एंजल्स एंड देयर पोजीशंस, स्वर्गदूत और उनके ओहदे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर समय दर समय अपनी योजनाओं को अपने दासों पर, ना कि सिर्फ मुझ पर, जितने भी परमेश्वर के दास हैं, जितने भी परमेश्वर के प्रिय हैं, परमेश्वर अपनी योजनाएं उन सब पर प्रकट करता है। परमेश्वर ने जब इस कलीसिया की स्थापना करी तो कहा, उस समय कहा था द चर्च ऑफ ट्रूथ एंड रेवलेशन, कलीसिया सत्य और प्रकाशन की। और आज परमेश्वर की आत्मा से भरकर मैं परमेश्वर का एक प्रकाशन आप सभी के पास लाया हूं, स्वर्गदूत और उनके ओहदे, एंजल्स एंड देयर पोजीशंस। हम क्या जानते हैं स्वर्गदूतों के बारे में? हालेलुया। एक चीज मैं आज आपको बताता हूं जिस पर हम सब सहमति से हां बोलेंगे, वो ये है कि स्वर्गदूत दो प्रकार के हैं। पहले जिन्हें हम स्वर्गदूत कहते हैं, और दूसरे जिन्हें हम स्वर्गदूत नहीं कहते क्योंकि वो अपने स्वर्गीय स्थान से गिर चुके हैं, जिन्हें हम फॉलन एंजल्स कहते हैं, जिन्हें हम डीमन या जिन्हें हम शैतान कहते हैं। आप जानते हैं शैतान भी पहले परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था, जिसे हम कई बार लूसीफर के नाम से जानते हैं, या इब्लिस बाइबल कहती है, इब्लिस के नाम से जानते हैं। लूसीफर, हालेलुया, वो भी परमेश्वर का बनाया गया एक स्वर्गदूत था, बाइबल बताती है। पर उसने अपने स्थान को सही रीति से नहीं संभाला, उसमें घमंड आ गया, जिसकी वजह से उसने अपनी स्वर्गीय आशीषें और अपना स्वर्गीय स्थान खो दिया। उसी समय उसे स्वर्ग से बाहर निकाला गया। पर एंजल्स, अगर मैं एंजल्स की बात करूं, अगर मैं दूतों की बात करूं, तो आप जानते हैं हम जब भी स्वर्गदूत कहते हैं हिंदी में तो उसका मतलब होता है परमेश्वर के दूत। पर जब हम दूतों की बात करते हैं तो दूत दो प्रकार के हैं। एक स्वर्गीय दूत जो आज भी परमेश्वर की चारों टहर सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, और एक दूसरे दूत जो परमेश्वर की दृष्टि से हटाए जा चुके हैं और जो अपनी योजनाओं पर विश्वासियों के जीवन में अपना कार्य पूरा करने की प्रयत्न कर रहे हैं। होली एंजल्स एंड फॉलन एंजल्स दो ब्रॉड कैटेगरी हैं। जब भी हम एंजल्स की बात करते हैं, दूतों की बात करते हैं, तो दूत दो प्रकार के हैं मेरे प्रियजनों, स्वर्गदूत और दूत जिन्हें स्वर्गीय स्थान से गिरा दिया गया है, जिन्हें फॉलन एंजल्स कहा गया है, जिन्हें डीमन, जिन्हें सैटन, जिन्हें लूसीफर या इब्लिस कहा गया है। देखिए बाइबल साफ रीति से उनके विषय में कहती है जिन्होंने अपने स्थान को खो दिया स्वर्ग से। यहूदा
पहला अध्याय वचन 6, जूड चैप्टर 1 वर्स 6। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए हैं बंधनों में रखा। हालेलुया। देखिए बाइबल क्या कहती है, फिर जिन दूतों ने अपने स्थानों को ना रखा, फॉलन एंजल्स। इज इट गोइंग टू टेक टाइम ऑन द स्क्रीन? यहूदा पहला अध्याय वचन 6। एक बार दोबारा हम हिंदी में सुनते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और आप सब मेरे साथ इस वचन को पढ़ सकते हैं। यहूदा पहला अध्याय वचन 6, जूड चैप्टर 1 वर्स 6। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमें कोई ऑनलाइन सुन रहा है तो माफी चाहेंगे, शायद कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स चल रहे हैं। वी विल रिज्यूम सून, वी विल बी राइट बैक। कुछ तकनीकी हालेलुया। आइए जूड, परमेश्वर का धन्यवाद, हम वापस आ चुके हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। आइए जूड चैप्टर 1 वर्स 6 हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। And the angels who did not keep their positions of authority but abandoned their proper dwelling। स्वर्गदूत जिन्होंने अपने ओहदे को संभाला नहीं और अपने अधिकारों को तुच्छ जाना, there he has kept in darkness। परमेश्वर ने उन दूतों को अंधेरे में रख छोड़ा है। bound them with everlasting chains for judgment on the great day। और उन्हें उस अंधेरे की कोठरी में बांध दिया है जब तक कि उनका न्याय का दिन नहीं आता। फॉलन एंजल्स। हालेलुया। इसी पर एक और वचन हम पढ़ते हैं जल्दी से, यशाया की पुस्तक 14 अध्याय वचन 12 से 15। बुक ऑफ आइजिया chapter 14 verses 12 to 15। this says the fall of Lucifer। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर बिराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन क्यों कहता है, हाउ यू हैव फॉलन फ्रॉम हेवन। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, हे स्वर्ग के वो दूत, तू कैसे स्वर्ग से गिर गया या गिराया गया। मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा, भोर के तारे, द सन ऑफ द डॉन, यू हैव बीन कास्ट डाउन टू द अर्थ। तुम्हें स्वर्ग से निकालकर पृथ्वी पर रख दिया गया है। You who once laid low the nations, तुम्हारे पास इतने अधिकार थे जिसे जाति जाति तुम्हारे आगे घुटने टेकती। You said in your heart, पर तुमने अपने हृदय में कहा, I will ascend to the heaven, और मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। I will raise my throne above the stars of the God। और तुमने ये अपने हृदय में कहा कि मैं अपना सिंहासन
परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊपर बड़ा करूंगा। आई विल सिट एनथ्रोन्ड ऑन द माउंट ऑफ असेंबली, और मैं उस पहाड़ पर बैठूंगा जहां पर एकत्रित, ऑन द अटमोस्ट हाइट्स ऑफ माउंट ज़ेफोन। और तुमने कहा कि तुम ज़ेफोन की पहाड़ के ऊपर चढ़ोगे। आई विल असेंड अबव द टॉप्स ऑफ द क्लाउड, और तुमने कहा कि तुम स्वर्ग से भी ऊपर चढ़ोगे। आई विल मेक माई सेल्फ लाइक द मोस्ट हाई, और तुमने, शैतान ने कहा कि मैं अपने आप को सबसे बड़ा कर दूंगा। बट यू आर बॉट डाउन टू द रियाम ऑफ डेथ, पर तुम्हें नीचे फेंक दिया गया और मृत्यु के हाथ में तुम्हें छोड़ दिया गया। टू द डेप्थ्स ऑफ द पिट, और उस मृत्यु के गड्ढे में तुम्हें छोड़ दिया गया। द फॉलन एंजल। पर आज मैं आपसे फॉलन एंजल या मैं गिराए गए शैतानों के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं वाकई ही परमेश्वर की आत्मा से स्वर्ग दूत और उनके अधिकारों के बारे में बात करूंगा। हालेलुया। पर मेरे को आपको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कई भी जब भी बात करते हैं तो दूत दो प्रकार के हैं। एक जो स्वर्ग दूत हैं जिन्हें हम होली एंजल्स कहते हैं मेरे प्रियजनों, और दूसरे फॉलन एंजल्स हैं जिनका मास्टर लूसीफर या इब्लिस बताया जाता है। मास्टर, जैसे आप जानते हैं हमारा किंग, हमारा मास्टर कौन है? यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। वैसे ही उनका मास्टर, उनका प्रभु इब्लिस या लूसीफर है। बाइबल बताती है यीशु मसीह हमारे राजाओं के राजा हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं। प्रकाशित वाक्य 17 वचन 4, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 4। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और जो चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है दे विल मेक वॉर अगेंस्ट द लैम्ब। वो परमेश्वर के मेमने के साथ जंग लड़ेंगे, बट द लैम्ब विल ट्रायम्फ ओवर देम बिकॉज़ ही इज द लॉर्ड। पर वो मेमना जयवंत होगा क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। एंड विद हिम, और उसके साथ, विल बी हिज कॉल्ड, उसके साथ जो कोई उसके चेले हैं, उसके विश्वासी हैं, वो भी विश्वास से जयवंत होंगे। हालेलुया। इब्लिस उनका मास्टर है, पर हमारा मास्टर है यीशु मसीह, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। स्वरदूत, आप जानते हैं बाइबल 5 प्रकार के स्वरदूतों की बात करती है, और आज मैं आपको बाइबल से ही 5 प्रकार के स्वरदूतों के विषय में बात करूंगा। हम कई बार सोचते हैं स्वरदूत स्वरदूत स्वरदूत, पर आज मैं परमेश्वर की आत्मा से, वो प्रकाशन से, वो भेद आपको बताऊंगा कि कैसे हम स्वरदूतों के बीचों में वो फर्क समझ सकते हैं कि हम कौन से स्वरदूत की बात करते हैं। आप जानते हैं 5 प्रकार के स्वरदूत हैं। पहला, बाइबल में ही सबसे पहला स्वरदूत का जब वर्णन हुआ है, जिसे चेरुब या चेरुबियम कहा गया है, चेरुबियम, जिसे अधिकतर रीति से बाइबल में तब इस्तेमाल किया गया है जिसे कहा गया है कि परमेश्वर की पीठ या जो वाचा जब भी बताई गई उसके ऊपर वो बैठा हुआ। द कवनेंट ऑफ द आर्क, उसके ऊपर उसका छवि बनाया गया है। पहला, उसका पहली बार वर्णन चेरुबियम का सिनोनिम है चेरुब, चेरुबियम। ये प्रकार है स्वरदूत का, और पहली बार जो स्वरदूत का वर्णन हुआ है वो है उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय वचन 24, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 24। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। आफ्टर ही ड्रोव देम आउट, परमेश्वर ने आदम को उस अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। He placed on the east side of the garden of the Eden cherubim, cherub,
and a flaming sword flashing back, and the fourth to the guard the way to the tree of the life. जहां परमेश्वर ने उस जीवन के वृक्ष को रखा था, वहां पर परमेश्वर ने चेरुब को तैनात कर दिया और आगमयी तलवारों को भी रख दिया। हालेलुया। पर शायद आपको लगेगा चेरुबियम यहां पर एक शब्द है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में चेरुबियम का वर्णन बार बार हुआ है। चेरुबियम, हम चलते हैं बाइबल में इज़ीकियल की पुस्तक में और हम देखते हैं इज़ीकियल पहला अध्याय वचन 10। इज़ीकियल, द बुक ऑफ इज़ीकियल चैप्टर 1 वर्स 10। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था और उन चारों के दाहिनी ओर से मुख सिंह के से, बाईं ओर के मुख बैल के से थे और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। आप जानते हैं जो 10 आयतें मूसा ने लिखी, जिसे हम आर्क ऑफ द कवनेंट कहते हैं, जब भी उसे संदूक में रखा गया था, उस संदूक के ऊपर चेरुबियम का आकार बनाया गया था। चेरुबियम स्वरदूतों का, और उस स्वरदूतों के आकार का वर्णन एजिकियल की पुस्तक में है, द आर्क ऑफ द कवनेंट, जहां बाइबल बताती है their faces look like each of the four had the face of a human being। ये वो स्वरदूत है जिनके 4 मुंह हैं, जिसका पहला चेहरा मनुष्य से मिलता है, दूसरा चेहरा एक शेर के समान, सिंह के समान है, और तीसरा चेहरा एक बैल के समान है, और चौथा चेहरा एक उकाब के समान है। This cherubim have 4 faces। हालेलुया। बाइबल बताती है चेरुबियम, ये जो स्वरदूत है, इसके 4 चेहरे हैं। ये 4 चेहरे, ये मैं वो नहीं कह रहा कि इसके चेहरे दिखते नहीं है, इसके चारों चेहरे एक साथ दिखते हैं। पहला चेहरा मनुष्य के समान होता है, दूसरा चेहरा इसका सिंह शेर के समान होता है, तीसरा चेहरा बैल के समान होता है, और चौथा चेहरा उकाब द ईगल के समान होता है। एक और वचन हम देखते हैं इज़ीकियल की पुस्तक में ही 10वां अध्याय वचन 14। इज़ीकियल चैप्टर 10 वर्स 14। और एक एक के 4 मुख थे, और एक मुख तो करूबों का सा, दूसरा मनुष्य का सा, तीसरा सिंह का सा, और चौथा उकाब पक्षी का सा। हालेलुया। मैंने इसलिए ये वचन निकाला क्योंकि हमने सबसे पहले चेरुबियम की बात करी, हमने दूसरे वचन में उसके आकार को समझा, पर चेरुबियम नहीं था। पर यहां इस वचन में वो चेरुब क्लियरली कहता है, और चेरुब की डिस्क्रिप्शन बताता है जो मैंने आपको पहले बताई। चेरुब क्या कहता है? ईच ऑफ द चेरुबियम हैड 4 फेसेस। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये जो चेरुब जो स्वरदूत है, इसके 4 चेहरे हैं। पहला चेहरा, बार बार देखिए चेरुब लिखा है परमेश्वर ने, मनुष्य के समान, दूसरा चेहरा सिंह के समान, और तीसरा चेहरा बैल के समान, और चौथा चेहरा उकाब ईगल के समान। द फर्स्ट टाइप ऑफ एंजल, पहला स्वरदूतों का वर्णन जो बाइबल में किया गया है वो है चेरुबियम। इन्हें खास रीति से परमेश्वर ने अपनी उन 10 आयतों को जो मूसा ने लिखी, जिन्हें हम टेबरनाकल कहते हैं या कवनेंट, द आर्क ऑफ द कवनेंट, उस संदूक में परमेश्वर की उन 10 आज्ञाओं को रखा गया था। अगर आप पुराना नियम पढ़ें, और जब भी परमेश्वर की वो संदूक जाती थी तो आगे सिंघाड़े बजते थे, लोग नाचते थे, गाते थे, पर उस संदूक के ऊपर इस चेरुब का आकार बनाया गया था। मनुष्य का चेहरा, सिंह, लॉयन, ऑक्स, बैल, और चौथा ईगल। हालेलुया। आप जानते हैं दूसरे प्रकार का एंजल जो बाइबल हमें बताता है वो है सेराफिम। सेराफिम, जिसका वर्णन सिर्फ एक बार बाइबल में हुआ है, आइजिया की पुस्तक 6वां अध्याय वचन 2।
आइजिया की पुस्तक वचन आइजिया 6वां अध्याय वचन 4, आइजिया यशाया की पुस्तक 6वां अध्याय वचन 4, जहां पर इसके 6 पंख बताए गए हैं। 2 से ये चेहरे ढकता है, 2 से अपने शरीर को ढकता है और 2 से उड़ता है। ये भी परमेश्वर का एक स्वर्गदूत है, एंजल। इसके 6 पंख हैं, जिसका सिनोनिम है सेराफ। आइजिया चैप्टर 6 वर्स 2, आइजिया चैप्टर 6 वर्स 2। उससे ऊंचे पर एक मिनट। आइजिया चैप्टर 6 वर्स 2, जिसे सिराफ कहा गया है। आप जानते हैं ये 6 पंखों वाला स्वरदूत है। पहला स्वरदूत जिसे हमने परमेश्वर की आत्मा से जाना और बाइबल के अनुसार जाना, वो ये है जिसके 4 चेहरे हैं, जिसके 4 चेहरे हैं। पहला चेहरा मनुष्य का, दूसरा चेहरा सिंह का, तीसरा चेहरा बैल का, चौथा चेहरा ईगल यानी उकाब का। पर ये जो सेराफिम एंजल है, यहां इसके 4 चेहरे नहीं हैं, यहां इसका एक चेहरा और इसके 6 पंख हैं। 2 से ये अपने मुंह को ढकता है, 2 से अपनी बॉडी को ढकता है और 2 से उड़ता है। आइए हम देखते हैं यशाया की पुस्तक 6वां अध्याय वचन 2। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपते थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। सेराफिम सब परमेश्वर के स्वरदूत परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए बनाए गए हैं। पर परमेश्वर ने, बाइबल बताती है कि अलग अलग प्रकार के स्वरदूत बनाए हैं। जैसे पहला स्वरदूत जिसके विषय में हमने बात करी, चेरुबिम, वो खास रीति से परमेश्वर की उस संदूक के लिए बनाया गया है जो परमेश्वर की संदूक को उठाता है। पर ये जो सेराफिम स्वरदूत है, इसे हम कई बार एनकाउंटर करते हैं, हम इसे कई बार अनुभव करते हैं एक सफेद सी रोशनी के साथ। वो चमक होती है उनमें। कई बार आप दर्शन में, स्वप्न में सेराफिम को देखते हैं उड़ता हुआ पाया गया। वो एक स्वरदूत होता है पंखों के साथ, जिसके पंखों में बहुत चमक थी, वो सेराफिम है। हालेलुया। पर तीसरा स्वरदूत आर्कएंजल है। मैं माफ करना, मैं किसी परमेश्वर के जन को कहीं भी तुच्छ नहीं मानता और परमेश्वर को कहीं भी मैं बांटता नहीं। रोमन कैथोलिक की बाइबल में एक टॉबित बुक है, उनके अनुसार, मैं यहां पे ये नहीं कह रहा मेरे अनुसार, टॉबित बुक के अनुसार जो बाइबल का ही उनका भाग है, उनके अनुसार आर्कएंजल के 7 भाग हैं। पर मैं बात नहीं करूंगा, हम उस बाइबल की बात करेंगे जिस बाइबल को हम पढ़ते हैं। मत जाना खोजने, जिस पर हो वहीं रुको, वहीं बरकत मिलती है। उसमें टॉबित बुक जो बाइबल का एक भाग है, उसमें 7 आर्कएंजल्स का विषय है, वर्णन है। पर मैं सिर्फ 2 आर्कएंजल्स की बात करूंगा, मैं सिर्फ 2 आर्कएंजल्स की बात करूंगा जो बाइबल, जिस बाइबल को आपने थामा है, जिसकी बात बाइबल करता है। पहला बाइबल है आर्कएंजल मिकाएल, माइकल, आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल जो शब्द है, इसका मतलब होता है चीफ प्रिंस। यहां उसकी पोजीशन की बात करता है परमेश्वर। परमेश्वर ने कुछ स्वरदूतों को राजकुमार का ओहदा दिया है, चीफ प्रिंस। आइए हम बाइबल से देखते हैं दानियल की पुस्तक 10वां अध्याय वचन 14। 13 दानियल की पुस्तक 10वां अध्याय वचन 13। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। आर्क का मतलब होता है चीफ। हम कई बार आर्कएंजल पढ़ते हैं,
मुख्य प्रधान परमेश्वर ने उसको ओहदा दिया है। अगर आप इंग्लिश बाइबल या मेरी स्क्रीन को रेफर कर रहे हैं तो देखिए इस समय स्क्रीन पर भी लिखा है द चीफ प्रिंसेस। इसका मतलब और भी प्रिंस हैं, पर आप जानते हैं हम कई बार एंजल गैब्रियल कहते हैं, पर वो भी आर्कएंजल गैब्रियल है, वो भी चीफ है अपने अपने कार्यों के लिए। आज मैं उनके कार्यों पे बात नहीं करूंगा, पर मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि बाइबल के अनुसार कितने प्रकार के स्वरदूत हैं। ये एंजल आर्कएंजल माइकल है, मिकाएल है, जिसे परमेश्वर ने ओहदा दिया है चीफ, प्रधान। एक और वचन हम पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक में से ही, दानियल 12वां अध्याय वचन 1, द बुक ऑफ दानियल चैप्टर 12 वर्स 1। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। हालेलुया। आइए हम एक बार दोबारा अपनी अपनी बाइबल से इस वचन को देखते हैं। यहां आर्कएंजल माइकल को क्या कहा गया है परमेश्वर के द्वारा? एक बार दोबारा मैं 3 तक गिनूंगा और हम एक साथ इस वचन को पढ़ते हैं। 1 2 3। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, हालेलुया। आर्कएंजल माइकल, हाँ जी, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। आप जानते हैं लूसीफर जो परमेश्वर का ही बनाया गया एक स्वरदूत था, जब वो स्वर्ग से गिरा और जब उसने अपना एक नया संसार बनाया, मैं आज उस विषय में बात नहीं करना चाहता, बट शायद बहुत से लोग सोचते हैं कि हेल नहीं है। हिंदी में क्या कहेंगे हेल को? नरक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, नासा की रिसर्च है कि देयर इज हेल एंड देयर आर साउंड्स कमिंग फ्रॉम हेल। आप गूगल में जाइए, सर्च करिए। बहुत से लोगों को लगता है अरे भाई जितना मर्जी गुनाह करना है कर लो, नरक तो है ही नहीं, स्वर्ग है। ये नासा जो परमेश्वर के जन नहीं है, जो साइंटिफिकली जो रिसर्च करते हैं, उन्होंने कहा है, ये YouTube पे उनकी रिसर्च अवेलेबल है, कि आप यकीन मानिए कि नरक है और नरक से आवाजें आती हैं चिल्लाने की। ये नासा साइंस के द्वारा प्रूव कर रहा है। हालेलुया। शैतान जब परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग से गिराया गया, उसने भी अपनी सेना को वैसे ही ओहदे दिए जैसे परमेश्वर ने दिए। जैसे बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के द्वारा तैनात किया गया, अभिषेक किया गया आर्कएंजल मिकाएल या माइकल, जिसे चीफ प्रिंस कहा गया है, वैसे ही शैतान ने भी अपना एक चीफ प्रिंस बनाया जिसका नाम है, बाइबल बताती है, बेल्जेबूब, जो शैतानों का बड़ा प्रधान है। बेल्जेबूब। मत्ती 12 वचन, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 24, मैथ्यू 12 वचन 24। परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। दुष्ट आत्माओं के सरदार। इंग्लिश वर्जन अगर आप देखते हैं या रेफर करते हैं, वहां साफ साफ लिखा है कि फरीसियों ने कहा, बट व्हेन द फरीसी heard this, जब फरीसियों ने सुना तो उन्होंने कहा, they said it is only by Beelzebub, तो उन्होंने कहा ये सिर्फ बेल्जेबूब या बेल्जेबुल के द्वारा हो सकता है, जो शैतानों का मुख्य प्रधान है,
That this follow drives out demons. उसी के द्वारा ये दुष्ट आत्माओं को निकालता है, बेल्ज़ेबूब। दूसरा एक और आर्कएंजल, जिसे हम एंजल गैब्रियल कहते हैं, पर वो भी आर्कएंजल की श्रेणी में ही है, उसी कैटेगरी में है। वो है एंजल गैब्रियल। हम देखते हैं बाइबल में से लूक का पहला अध्याय वचन 19, लूक चैप्टर 1 वर्स 19। लूक चैप्टर 1 वर्स 19। लूक का पहला अध्याय वचन 19। स्वर्गदूतों ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। आप जानते हैं हम अपने जीवन में संसारिक रूप से और आत्मिक रूप से कितने स्वर्गदूतों का अनुभव करते हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में परमेश्वर की आत्मा से। पर ये एंजल गैब्रियल है जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता है और परमेश्वर के उस सुसमाचार, उस गुड न्यूज को हमेशा लेकर आता है। The angel said to him, I am Gabriel. स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, मैं गैब्रियल हूं। I stand in the presence of God. मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता हूं। And I have been sent to speak to you. और मुझे भेजा गया है कि मैं तुमसे बात करूं। And to tell you this good news. और तुम्हें ये खुशखबरी सुनाऊं। हालेलुया। एंजल गैब्रियल। हमने कितने प्रकार के एंजल्स के विषय में बात करी अभी तक? 3। पहला चेरुबियम, जिसके 4 चेहरे हैं, जहां बाइबल उसके पंखों के बारे में बात नहीं करती। 4 चेहरे हैं। पहला चेहरा मनुष्य के समान, दूसरा चेहरा सिंह के समान, तीसरा चेहरा बैल के समान, चौथा चेहरा उकाब के समान, और दूसरा एंजल स्वर्गदूत जिसके विषय में हमने परमेश्वर की आत्मा से सीखा वो है सेराफिम, जिसके 6 पंख हैं। 2 से वो अपनी आंखें ढकता है, 2 से वो अपने पैर ढकता है और 2 से वो उड़ता है। तीसरा हमने देखा आर्कएंजल मिकाएल और आर्कएंजल गैब्रियल। चौथा आप जानते हैं क्या है? वो है लिविंग क्रिएचर्स, जो सिर्फ परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और एक बात को कहते हैं, धन्य 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 है परमेश्वर, महान है परमेश्वर, जो चारों पहर सिर्फ परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं। वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और सिर्फ परमेश्वर की तारीफ और प्रशंसा करते रहते हैं। उनका सिर्फ एक काम है, अपने मुख से बार बार कहना, होली 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 इज द वन हु इज हियर, हु इज येट टू कम, होली इज द वन हु वाज देयर। जो हमेशा निरंतर अपने मुख से परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं, जो परमेश्वर की प्रशंसा करते रहते हैं। आप जानते हैं इसके भी 6 पंख हैं, पर इस 6 पंख के साथ एक अंतर है। आइए हम देखते हैं बाइबल हमें क्या बताती है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय वचन 8, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 4 वर्स 8। आर वी नॉट लाइव? ओके। और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं ये स्वर्गदूत चेरुबियम और सेराफिम का मिक्सचर है। इसके भी 4 मुंह हैं, पर इन 4 मुंहों के साथ हर एक के अपने 6 पंख हैं। बाइबल क्या बताती है?
लिविंग क्रिएचर्स, इनका सिर्फ एक कर्तव्य है, परमेश्वर की प्रशंसा करते रहना। चारों पहर स्वर्ग में ये कहते रहना कि धन्य है परमेश्वर, धन्य है परमेश्वर। देखिए यहां परमेश्वर कहता है 4 मुख, एंड ईच हैव 6 wings. Each of the 4 living creatures had 6 wings. A mixture or a combination of cherubim and seraphim. हमने देखा सेराफिम उसके 6 पंख हैं, हमने देखा चेरुबियम उसके 4 मुंह हैं, पर ये जो लिविंग क्रिएचर एंजल्स हैं इनके 4 मुंह भी हैं और हर एक मुंह के लिए अपने अपने 6 पंख हैं, और ये बिना थके बिना रुके कहते हैं होली 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 इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। आइए हम सब एक बार वचन को हिंदी में सुनते हैं और मैं चाहता हूं कि एक बार आप भी अपनी बाइबल से पढ़ें। 1 2 3। और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर की आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। आमेन। आप जानते हैं यही स्वरदूत पृथ्वी पर परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं बाइबल से, यही स्वरदूत, इसी का कार्य है परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाना। हम सेराफिम को जब अनुभव करते हैं तो उसके पीछे एक अलग कारण होता है। हम आर्कएंजल को जब अनुभव करते हैं उसके पीछे एक अलग कारण होता है। पर ये स्वरदूत परमेश्वर ने बनाए हैं कि परमेश्वर का सुसमाचार पूरी पृथ्वी, पूरे जगत पर इनके द्वारा फैलाया जाए। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय वचन 6, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 6। फिर मैंने एक और स्वरदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। सनातन सुसमाचार था, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक जाति, हर एक भाषा। अब आप पूछेंगे मुझसे कि मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं, यहां पे नहीं लिखा। अगर आप देखें तो सिर्फ यही लिविंग क्रिएचर है जिसके 4 मुंह हैं, इंसान का, सिंगों का, बैलों का और उकाब का। इसका मतलब पक्षी की भाषा वो बोल सकता है, जानवरों को वो बेहतर समझ सकता है, पर परमेश्वर ने उस सिंह के साथ बैल को इसलिए रखा क्योंकि जो मांस मच्छी खाने वाले हैं और जो शाकाहारी हैं, इन सब की भाषा और मनुष्यों का सुसमाचार, ये लिविंग क्रिएचर, जिसे एक स्वरदूत लिविंग क्रिएचर कहा जाता है। हालेलुया। आप सवाल कर सकते हैं पर मैं जवाब भी दे सकता हूं परमेश्वर की आत्मा से, क्योंकि मैं भी परमेश्वर से सीखता हूं। तो मैं पूछता हूं कि परमेश्वर, यहां तो कुछ नहीं लिखा, पर एक चीज जो परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है, अगर मुझे हर एक जाति पर परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना है तो उसका मतलब हर एक जाति को समझने के लिए मुझे एक बोली चाहिए, एक चेहरा चाहिए, और ये सिर्फ वो सक्षम है स्वरदूत जिसके पास इंसानों जैसा चेहरा है, जिसके पास सींगों जैसा चेहरा है, जिसके पास बैल जैसा चेहरा है और जिसके पास उकाब जैसा चेहरा है, और उसके अपने अपने 6 पंख हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं आखिरी प्रकार के एंजल्स जो बाइबल हमें सिखाती है, जिन्हें हम कहते हैं कॉमन एंजल्स, सामान्य स्वरदूत। पर इनके शब्दों पे मत जाइएगा, ये भी बहुत अभिषिक्त हैं। कई बार हम सामान्यों को तुच्छ समझ लें, ऐसा नहीं है। वी शुड नॉट ट्रीट देम नॉर्मल because they are to be called as common angels. They are angels. हर एक स्वरदूत परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है मेरे प्रियजनों। अगर इनका नाम सामान्य स्वरदूत है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आकार में और औहदे में मनुष्यों के समान है। हालेलुया।
ये कॉमन एंजल्स हैं, पर ये भी परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं। और बाइबल बताती है कि अपने अतिथियों से, अपने परायों से अच्छी रीति से मिलो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि जाने अनजाने तुम स्वर्गदूतों से मिलते हो। हालेलुया। कॉमन एंजल्स जिन्हें हम मिलते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 12 वचन, इब्रानियों की पुस्तक 13 वचन 2, Hebrews chapter 13 verse 2। पहुनाई करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। आमेन। कॉमन एंजल्स जिन्हें हम कब एनकाउंटर करते हैं हमें नहीं पता चलता, कब। सामान्य स्वर्गदूत। अगर आपने साधु सुंदर सिंह जी के बारे में सुना है तो उनके परिवारजनों के बारे में सुना होगा। उनके 10 भांजे भांजियां हैं, जिनमें से सबसे बड़ा जो साधु सुंदर सिंह जी के साथ उन्हीं के रस्तों पर चला, क्या नाम है उनका? साधु किशन सिंह, जो अब परमेश्वर में जाग रहे हैं पर दुनियाई रूपी से सो चुके हैं। उनकी 10वीं भांजी जो दशवांश परमेश्वर के राज्य का है, उनका नाम है बहन आशा, जिनकी एक कलीसिया चलती है। पर इस कलीसिया खुलने से पहले और परमेश्वर की सेवा टहल करने से पहले उनकी एक बहुत बड़ी गवाही है। मैं बहुत छोटी बताऊंगा। कई कई दिन उनके पास खाने को नहीं होता था, कई मीलों वो पैदल चले, कई मील वो पैदल चले। बहन आशा अपनी गवाही में यहां तक कहती हैं कि उनके पास करोल बाग में, दिल्ली के करोल बाग में अपनी एक कोठी थी, क्योंकि उनके पिताजी कलेक्टर थे। और उस 90 या 80 के दशक की बात है जब उनकी कोठी करोड़ों में बिकी थी, पर उनके पास 1 रुपया नहीं था। वो अपनी जान बचाकर भागे थे, कोई पैसा नहीं था। ट्रेन पे चढ़े, जहां ट्रेन उनको ले गई वहां साधु किशन जी और उनकी बहन आशा चली गई। रास्ते में बहुत से उग्रवादी उन्हें मिले और उन्होंने परमेश्वर के दास उन्हें बनाए। और उसके बाद वो कहीं कहीं गांव में गए, जहां वो रुकते थे, पूछते थे कोई मसीह है, कोई उन्हें पूछता नहीं था, कोई उनकी मदद नहीं करता था। कई कई दिन भूखे रहते थे। और उस समय साधु किशन जी के पास कुछ 1 रुपया या कुछ एक ही नोट था। और उनके पास एक साधु आया और उसने कहा कि मुझे दे, मुझे कपड़ा दे और मुझे पैसे दे। साधु किशन जी के पास कुछ नहीं था। साधु किशन जी ने जो पहना उसे उतार के दे दिया। और उनके पास एक ही सिक्का या एक ही नोट था। उनकी बहन आशा बताती हैं अपनी गवाही में, और उनकी गवाही आप YouTube से सुन सकते हैं, आपको बहुत आशीष मिलेगी। वो उन्होंने दिया और उस साधु ने कहा, तुम नहीं जानता कि तूने आज परमेश्वर के राज्य में क्या बोया, तेरे दुख के दिन खत्म। और वो कहती हैं कि मैं अपनी आंखों के सामने उस साधु को कहते कहते वो गायब हो गया, वो पेड़ के अंदर घुस गया और मुझे वो दिखाई नहीं। परमेश्वर कहता है अपने अतिथियों से पहुनाई कर, क्योंकि तू नहीं जानता जाने अनजाने ऐसे कितने मसीहों ने उनका निरादर किया है। पर अगर तुम अपने स्ट्रेंजर्स को एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी देते हो तो तुम परमेश्वर के उन स्वर्गदूतों का आदर करते हो। एक बार दोबारा हम इस वचन को पढ़ेंगे। पहुनाई करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। डू नॉट फॉरगेट टू शो हॉस्पिटैलिटी टू स्ट्रेंजर्स। बिल्कुल मत भूलना अपने उन अनजान लोगों से अच्छी रीति से, अच्छे भाव से बात करना, उन्हें अच्छी रीति से ट्रीट करना। फॉर बाय सम डूइंग पीपल हैव शोन हॉस्पिटैलिटी टू एंजल्स विदाउट नोइंग इट। कुछ लोगों ने, परमेश्वर के कुछ जनों ने जाने अनजाने में ऐसा ही किया है और परमेश्वर के स्वर्गदूतों का अच्छा आदर किया है। हालेलुया। इसीलिए ये जो कॉमन एंजल्स है ना, इन्हीं श्रेणी को परमेश्वर ने समझाया था। दोबारा जब पतरस कारावास में था, जेल में था, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत ने उसकी सारी बेड़ियों को तोड़ा और उसे वहां ले गया जहां मरियम और सारी परमेश्वर के चेले और डिसाइपल्स प्रार्थना कर रहे थे। वहां पतरस ने दरवाजा खटखटाया और बहन ने कहा
कि ये पतरस है, पर उन्होंने कहा नहीं, ये एक स्वर्गदूत है। प्रेरितों के काम 12 वचन 14 से 15, प्रेरितों के काम 12 वचन 14 से 15, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 14, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 वर्सेस 14 to 15। और पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है? परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। कॉमन एंजल, उसका स्वर्गदूत होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा था? आइए एक वचन को हम दोबारा पढ़ते हैं। When she recognized Peter's voice, जब उसने जाना कि ये पतरस की आवाज है, पर उस समय बाइबल बताती है कि पतरस एक जेल में था, उसके ऊपर सताव आ रखा था, वो बेड़ियों में बंद था, पर परमेश्वर का स्वर्गदूत रात ही पतरस के पास आया, उसकी सारी बेड़ियों को खोल दिया और उसे कारावास, उसे उस जेल से बाहर निकाल दिया। When she recognized Peter's voice, जब उसने जाना कि ये पतरस की आवाज है, she was so overjoyed and she ran back without opening it and exclaimed, Peter is at door। और वो बहन आनंद में इतनी भर गई कि वो भागी और दरवाजा खोलने गई और उसने कहा, पीटर, पतरस दरवाजे पर है। और तभी परमेश्वर के एक चेले ने कहा, यू आर आउट ऑफ योर माइंड, दे टोल्ड हर। और परमेश्वर के चेलों ने कहा कि तुम अपने आप में नहीं हो, अपने दिमाग से बाहर हो। When she kept insisting that it was so, और बहन जब इस बात पर जोर करती रही कि ये पतरस ही है, तो उन्होंने, उनके चेलों ने कहा, इट मस्ट बी हिज एंजल्स। तो परमेश्वर के चेलों ने कहा, ये पतरस का स्वर्गदूत होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? पुनरुत्थान के दिन हम ना शादीशुदा होंगे, पर हम एक स्वर्गदूतों के समान होंगे, कॉमन एंजल। परमेश्वर ने इसको पूरी तरह समझाया। मत्ती 22 वचन 30। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा वचन बड़ा था, पर मुझे वचनों की गहराई में से आपको समझाना था कि स्वर्गदूत कितने प्रकार के हैं और उनके औहदे क्या हैं। मत्ती 22 वचन 30। क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी न होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। आमेन। The common angel, at the resurrection, people will neither marry nor will be given in marriage। जी उठने के दिन मनुष्य ना तो शादीशुदा होंगे, ना उन्हें शादी की क्रिया में डाला जाएगा। They will be like angels in heaven। उन्हें एक स्वर्ग दूतों के समान श्रेणी रखा जाएगा। They will have that positions। आप जानते हैं, अब मैं आपको बाइबल से ही बताता हूं और परमेश्वर के अनुभव से बताता हूं कि हर स्वर्गदूत जो है उनका क्या कारण है। चेरुबिम, इट इज ओनली द आर्क ऑफ कवनेंट। वो परमेश्वर की उस संदूक को जब ले जाते थे तो उसके ऊपर बैठाए गए थे। जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री की हम बात करते हैं, परमेश्वर मुझे जिस दिन अनुमति कर देगा, आज समय मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं उस 5 फोल्ड मिनिस्ट्री पे बात करूं, पर वो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते थे। सेराफिम, जिसे हम कई बार अनुभव करते हैं, हमने एक सफेद सी रोशनी देखी, वो सेराफिम है। सेराफिम। आर्कएंजल्स, आप जानते हैं आर्कएंजल्स, एंजल माइकल एंड एंजल गैब्रियल, दे हैव डिफरेंट पर्पस। उनका एक अलग अलग महत्व है हमारे जीवन में। आर्कएंजल माइकल हमारे जीवन में आता है जब हमें बंधनों से आजाद करता है, पर एंजल गैब्रियल हमारे जीवन में तब आता है जब हमें प्रकाशन की जरूरत होती है, जब हमें एक नई सोच की जरूरत होती है, तब एंजल गैब्रियल हमारे पास आता है। आज मैं गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे समय अनुमति नहीं देता, पर मैं आज आपको सिर्फ बता रहा हूं 5 प्रकार के स्वर्गदूत बाइबल बताती है। चौथे हैं लिविंग क्रिएचर्स, जो कॉम्बिनेशन है चेरुबिम और सेराफिम के, जिनके 4 चेहरे भी हैं और 6 पंख भी हैं, जो परमेश्वर के द्वारा एक हमेशा चारों पहर बिना थके परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं और साथ ही साथ परमेश्वर के सुसमाचार को इस पृथ्वी पर फैलाते हैं। और 5वें हैं कॉमन एंजल्स, सामान्य स्वर्गदूत, जो परमेश्वर हमें बताता है कि स्ट्रेंजर्स, अतिथियों के साथ
सही रीति से व्यवहार करो, क्योंकि तुम नहीं जानते इससे जाने अनजाने में तुम स्वर्गदूतों के साथ अच्छा व्यवहार करते हो। और इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं, समय मुझे अनुमति नहीं देता, ये वही स्वर्गदूत हैं, कॉमन एंजल्स, जो लॉट से मिलने आए थे पुराने नियम में, और उसने कहा था परमेश्वर के जन मेरे घर रुको। हम सब जानते हैं कि बाइबल में क्या हुआ। जो वहां के शहर के लोग थे, वो अपने लालच, अपने लोभ से इतने घृणित थे कि वो कुकर्म करना चाहते थे उन स्वर्गदूतों के साथ, और इससे उनका गुस्सा भर गया। और उन्होंने लॉत को कहा कि तू अपने परिवारजनों को इस स्थान से ले जा, क्योंकि अब हम इस स्थान को तबाह करने पर हैं, गोमरा। और परमेश्वर के उन स्वर्गदूतों ने, अगर आप सोचते हैं कि ये जो कॉमन एंजल्स हैं, सामान्य एंजल्स हैं, ये सिर्फ सामान्य हैं और उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, ये वही थे जिन्होंने उस पूरे शहर को तबाह कर दिया। कोई भी परमेश्वर का स्वर्गदूत तुच्छ नहीं है। हर एक स्वर्गदूत परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की इच्छा, उन कार्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। 5 प्रकार के स्वर्गदूत हैं, और हम कल परमेश्वर की आत्मा से जानेंगे स्पिरिचुअल हस्बैंड। और कल, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आज आखिरी बार परमेश्वर की आत्मा से बोल रहा हूं, और विश्वास करता हूं कल परमेश्वर का आत्मा यहां निरंतर काम करेगा कि कल स्पिरिचुअल हस्बैंड्स, जहां भी दुष्ट आत्माएं होंगी, वो यीशु मसीह के नाम से निकाली जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में कोई व्यक्ति है, कोई चीज है जिस पर कुछ भी अनचाहा सा पोजेशन है, उसे कल चर्च में जरूर लेकर आएं। कल कलीसिया 11 बजे खुलेगी और कल अद्भुत होने जा रहा है। आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं निवेदन करूंगा आप सब प्रार्थना में रखें और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आइए इस वचन के लिए अपनी आंखों को बंद करते हैं। आसमानी पिताजी, परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप एक प्रकाशन देने वाले परमेश्वर हैं पिता। आपका वचन कहता है पिता, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा परमेश्वर। वाकई ही परमेश्वर, आज हमने आपके वचनों के द्वारा पिता जाना कि 5 प्रकार के स्वर्गदूत हैं पिता, और सबका आकार और परमेश्वर कार्य अलग अलग है पिता। पर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इस प्रकाशन के लिए हम धन्यवादित हैं पिता। और परमेश्वर हम चाहते हैं पिता कि ऐसे ही आपके ज्ञान में परमेश्वर, आपके अनुग्रह के द्वारा हम सब बढ़ते रहें पिता। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रियजनों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सभी के अगले भाग में बढ़ते हैं, और अगला भाग टाइट्स एंड ऑफरिंग्स का है। परमेश्वर का आत्मा अगर आपको कहता है कि ये एक अच्छी भूमि है और आपको अपने अच्छे बीज यहाँ बोने चाहिए ताकि आप अच्छी आशीषें काटने पाएं, तो आप अपने हाथों को बढ़ा सकते हैं और परमेश्वर के राज्य में अपने बीजों को बो सकते हैं। हमारे ऑनलाइन प्रियजन, आपकी सारी डिटेल्स, आपके लिए सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं।
परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता, जितने भी प्रियजनों ने अपने हाथ को आपके राज्य के लिए बढ़ाया परमेश्वर, मैं कहता हूँ पिता उनके हाथ आपके सामर्थी नाम से पिता बलवंत होने पाए, उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी ना पाई जाए पिता। प्रभु जी अब अपनी आशीष और अपनी दया उन पर हमेशा बनाए रखें पिता। और प्रभु जी जितने भी प्रियजन चाह कर भी अपने हाथ को नहीं बढ़ा पाए परमेश्वर, आप उन्हें अपने एक उकाब की नाई एक नया बल दीजिए पिता, ताकि परमेश्वर वो भी आपके राज्य में अपना बहुमूल्य बीज बोने पाए परमेश्वर, और उसकी कटनी अपने जीवन में काटने पाए पिता। यीशु के नाम से परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियजनों। जैसे मैं कह रहा हूँ परमेश्वर की आत्मा से, कल सुबह 11 बजे आज मुझे परमेश्वर बहुत सी अगुवाई कर रहा था, पर उसके बाद परमेश्वर ने मुझे रोक दिया। परमेश्वर ने कहा नहीं, कल सुबह 11 बजे ही उस विषय में बात करना। मैं आज चाह रहा था कि परमेश्वर की आत्मा से जो संकेत मैं प्राप्त कर रहा था वो मैं बताऊं, पर परमेश्वर की आत्मा मुझे बार बार रोक रहा है कि कल सुबह 11 बजे ही उन दुष्ट आत्माओं को निकालना। आज मेरा निवेदन है, अगर आज आप चर्च आए हैं तो कल जरूर आइएगा, क्योंकि शायद आज आप कुछ इच्छा के साथ आए हैं और आपको लग रहा है कि एक प्रभु का दास आपकी बात को नहीं सुन रहा, पर परमेश्वर का आत्मा मुझे आज अगुवाई नहीं कर रहा, मुझे कल परमेश्वर अगुवाई कर रहा है। भाई हो सके तो कल तुम जरूर आना। तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। मैं आपको जानता हूं भाई, कैमरे की तरफ देखिएगा, कैमरे की तरफ। ये मास्क उतारिए एक बार। क्या मैं आपको जानता हूं ब्रदर? क्या हमने कभी बात करी? हमने कभी बात नहीं करी। आप एक बार मास्क पूरी तरह से उतार सकते हैं? उनको बोलने दीजिए। पहली बार आया। मैं आपको नहीं जानता, मैं आपका नाम भी नहीं जानता, पर आपको मैं बताऊं, परमेश्वर मुझे जो बता रहा है, शैतान आपको दबा रहा है और आपकी हर एक चीज को रोकता जा रहा है, जिसकी वजह से आपके पारिवारिक रिश्तों में बहुत गड़बड़ियां हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है जैसे आपको एक चीज अलग कर रही है और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं उसके साथ रहने की। आप समझ रहे हैं? आप कल जरूर आइएगा। आपके जीवन में एक बंधन है, शैतान कार्य कर रहा है, पर आज मुझे परमेश्वर का आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा। इसीलिए मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि आज मैं संकेत प्राप्त कर रहा हूं और कल परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की अगुवाई से मैं कार्य करूंगा। वो जो है ना, वो आपकी वाइफ है, आपकी वाइफ है, आपकी मिसेस है, और आपको परिस्थितियां अलग करने की कोशिश करती हैं बार बार, पर परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि कल आपको एक किया जाए। आप जानते हैं, मैं जो देख पा रहा हूं आत्मिक रूप से, आपने मुझे कहा आप मुझे नहीं जानते, शैतान आपको इतना कोशिश कर रहा है कि आप कर्जे में डूबते चले जाएं, कर्जे में डूबते चले जाएं, कर्जे में डूबते चले जाएं, और आप अलग हो जाएं, और आप एक दूसरे को अपनी उन गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराएं कि तुम्हारी वजह से हो रहा है। समझ रहे हैं आप जो मैं कह रहा हूं? मैं सही कह रहा हूं? आपने मुझे नहीं बताया, मैं आज आपसे कह रहा हूं, आज मैं सिर्फ संकेत प्राप्त कर रहा हूं, पर परमेश्वर का आत्मा मुझे आज अगुवाई नहीं कर रहा। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कल तक रुको, कल अद्भुत होने जा रहा है परमेश्वर के नाम से। मैं जानता हूं आपके लिए बहुत मुश्किल है, पर मैं कहता हूं कल, क्योंकि आज जितना मैं देख सकता हूं ना, आपको जैसे लाया गया है, पर आप पूरी रीति से राजी भी नहीं थे। आपने कहा चलो चलते हैं, देख लेते हैं। हाँ, आपको क्या लगता है कि आप कुछ भी सोचते हैं, परमेश्वर के दासों को नहीं पता चलता? परमेश्वर का दास सब कुछ समझ सकता है। पर आज मैं आपको बोलता हूं कि मैं परमेश्वर से बड़ा नहीं हूं, परमेश्वर मुझे अगुवाई नहीं कर रहा। मैं बार बार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और मैं बहुत सारी चीजें देख रहा था, बहुत सारी चीजें। आपके फैमिली का प्रेशर मैं वो भी देख रहा था। मैं आत्मिक रूप से परमेश्वर मुझे ले जा रहा था और मैं जैसे देख रहा था कि आप किसी से बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान हूं। आत्मिक रूप से परमेश्वर मुझे बता रहा था कि
कि जैसे आप कह रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूं पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। परमेश्वर बहुत भला है। शायद आपको कुछ समझ नहीं आया पर जो बात मैं ये कर रहा हूं ये आपको जरूर समझ आएगी, क्योंकि ये आपके मतलब की है। पर परमेश्वर मुझे आज अनुमति नहीं दे रहा। मैं परमेश्वर से बड़ा नहीं हूं, मैं आज रुका हूं। बहन, तुम्हारे साथ 2 लड़के आए थे। हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। तुम्हारे साथ अभी 2 लड़के आए थे, 2 तुम्हारे साथ, जिसमें से शायद तुम्हारा एक भाई था। तुमने मुझे बताया, मैं उस बहन से बात कर रहा हूं। हाँ, बंधन है उसके साथ, उसको वो बंधन बाहर ले गया। कल उसे लेकर आना, वो बंधन उसका टूट जाएगा। अम्मा, तुम्हारा बेटा है वो, तुम्हारा बेटा है वो। हाँ, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी लड़की है ये। मैं तुमसे कभी नहीं मिला पर तुम अपने लड़के के लिए बहुत परेशान हो ना। बंधन है उसके साथ, उसे कल लेकर आना, बंधन टूटेगा। मैं आज आपसे कह रहा हूं परमेश्वर की आत्मा से, मैं आज सिर्फ संकेत प्राप्त कर रहा हूं। टुडे आई एम ओनली गेटिंग द सिग्नल्स, बट टुमारो इज द एग्जीक्यूशन डे। कल परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना में रखिएगा, कल अद्भुत होने जा रहा है। मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आपको लगता है किसी चीज में, किसी व्यक्ति में कुछ भी खराबी है, उसे कल जरूर चर्च लेकर आए। हर एक चीज यीशु के नाम से ठीक होने जा रही है। हर एक चीज यीशु के नाम से कल अद्भुत होने जा रहा है। अद्भुत। तुम्हारा लड़का, आप जानते हो, शैतान ने उसे पढ़ने नहीं दिया। काम करे चलता है वो, उसे पढ़ने नहीं दिया और उसका कोई भी काम स्थिर नहीं हो सकता। उसके साथ झगड़ों का आत्मा है। उसे लगता है कि उसके ऊपर लोग इल्जाम लगाते हैं, जिस वजह से उसका मन मुटाव हो जाता है, मन खट्टा हो जाता है एक जगह से और वो जगहों से बदलता रहता है। यही साथ हो रहा है उसको। कोई काम करे चलता है, वर्षा। कौन है ये? आपने बताया मुझे अपने बेटे के बारे में। क्या मैं उस लड़के से मिला? वो यहां कुछ समय के लिए था और उसके बाद वो चला गया। आप जानते हो, जब मैं प्रार्थना में होता हूं परमेश्वर की आत्मा से, हर एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर बता रहा होता है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वायदा किया है मनुष्य पर आने वाली हर एक हानि और हर एक भलाई मैं तुझे दिखाऊंगा। कल परमेश्वर की आत्मा से हम सब अपने जीवन में अद्भुत होने जा रहे हैं। मैं आपसे वायदा करता हूं परमेश्वर की आत्मा से ढेर में भर के, कि अगर आपके किसी रिश्तेदार में आपको लगता है दुष्ट आत्मा है, अगर आपको लगता है किसी चीज में कोई ऊपरी हवा है, तो उन चीजों को भी ले आओ। देखो, परमेश्वर कहता है याकूब के घराने में कोई तंत्र मंत्र कामयाब नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल अद्भुत होने जा रहा है, अद्भुत। आप जानते हैं, मैं परमेश्वर से संकेत प्राप्त कर रहा था और मैं कह रहा था कि परमेश्वर, मैं बोलूं, परमेश्वर ने मुझे बार बार एक सिग्नल दिखाया, स्टॉप। मैं रुक गया। टीम आई और टीम ने कहा कनेक्ट करें। मैंने कहा नहीं, परमेश्वर का आत्मा मुझे मना कर रहा है, आज मुझे मना कर रहा है। आइए मेरे पिता की प्रार्थना में चलते हैं। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और मेरे पिता की प्रार्थना में चलते हैं। कल सुबह प्रार्थना में रखिएगा, परमेश्वर मुझे कह रहा है अद्भुत होने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। ए हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी है। आमीन। आशीष वचन ग्रहण करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक कि यीशु मसीह दोबारा ना आए, हम सबके साथ ऐसे ही बनी रहें। आमीन। आसमानी पिताजी, परमेश्वर, मैं धन्यवादित हूं पिता। परमेश्वर, आप भले हैं पिता, और अपने दासों पर उन बातों को प्रकट करते हैं पिता जो दिखती नहीं, जो छुपती हैं। परमेश्वर प्रभु जी, आपने अगुवाई करी पिता, आपका दास आपकी आज्ञा के अनुसार रुक गया पिता। पर परमेश्वर, कल आप अपने दास का हाथ थामे हुए
अपने स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर एक के बाद एक परमेश्वर सबको रिहा करते चलना पिता। प्रभु जी, शैतान किसी के जीवन में गड़बड़ी ना पैदा करने पाए। मैं कहता हूं परमेश्वर कल ओवरफ्लो होने पाए पिता, और परमेश्वर हर कोई आपके सामर्थी नाम से इजात पाने पाए। यीशु के नाम से परमेश्वर मैं प्रार्थना मांगता हूं, आमीन। God bless you all, love you all. This is Prophet Emmanuel signing off.